अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मारूफ फिल्म डायरेक्टर हीरा सुपरहिट से, और देखते हैं कि आज वो अपनी किस फिल्म की तैयारी में मसरूफ हैं। बेटा जी, मसरूफियत हो जी हो गई है कि एक मिनट दा वेल नहीं। अच्छा, कि फिल्म ही बड़ी बड़ी शुरू कर बैठा। ऑरेंज ट्रेन तो भी बड़ी। हीरा जी, फिल्म तो आप हमेशा ही बहुत बड़ी शुरू करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? 0/0। हाँ। वो तकमील तक ही नहीं पहुंच पाती है। बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री का अगर हाल देखा जाए तो वो जब्बू हाली का शिकार है। हाँ जी। चंद एक अगर फिल्में बन भी रही हैं तो वो कोई खातिर ख्वाह उसका कोई असर नहीं है। ना ही हुकूमत संजीदा है, ना ही कोई फाइनेंसर फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाने को तैयार है। ओ बेटा जी, की कह रहे हो तुसी? जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। जो चंद एक आप जैसे डायरेक्टर्स हैं वो भी सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, और जमीनी हकायक तो यही हैं। हाँ। बेटा जी, इन्हीं जमीनी हकायक से खौफजदा होके मैं अपनी फिल्म 30,000 फुट बुलंदी पे ले गया हूं। यानी फिल्म में मैंने जहाज का अगवा होना दिखाना है। हाय 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 हाय, जहाज के पायलट का रोल कर रहा है सनी, मेरा हीरो। और जहाज अगवा करेगा चीता। यू मीन हाईजैकर? जी, हाईजैकर। हीरा जी माफ कर दो, खुदा दा वास्ता जे ये ना काम कराओ मेरे को, मेरे तो कोई पीछे आने वाला भी नहीं गा। ओ बेटा जी, एक्टिंग करनी है, ये फिल्म का किरदार है। सच्ची मुची ते पुत्र कदी तू सैलां वाले जहाज दे नेड़े नहीं लगा। मुझे जहाज तो बहुत डर लगता है हीरा जी। मेरे दो कजन ने जहाज ने बहुत बुरा हाल है उनका। ओ बेटे, वो जहाज नहीं, सचमुच का जहाज, एरोप्लेन। ओ हाईजैक करना है मेरे चीते ने। तौबा 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 तौबा, या अल्लाह, रोल बड़ा बड़ा मिल गया, हो जावे सही मेरे को। ऐसा करोगे कि दुनिया दंग रह जाएगी, दांतों में उंगलियां ले लेगी। बैठ मेरा पुत्र। लो जी फरीद साहब, हीरोइन मेरी जहाज में बैठी हुई है, और बिजनेस क्लास में बैठी हुई। हाय 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 हाय, देखो ना जरा फिल्म की उठन लगी जे। जी जी। बिजनेस क्लास हीरोइन बैठी है और पहली बारी जहाज से चढ़ी है, तो बेल्ट नहीं लग रही। तो बिजनेस क्लास। पायलट ने अंदर से ऐलान किया है कि अपनी अपनी बेल्टें बांध लें। अच्छा, हीरोइन ने जाके पायलट का बूहा खड़काया है कि सोनिया वीर मेरे आ, मैं सलवार कमीज पाई है, मैं बेल्ट किथे बन लवा। पायलट पहले तो हसदा हसदा स्टीयरिंग ते डिग पिया, बाद चो उठिया और हीरोइन दे नाल इहदी सीट तक आया, और सीट बेल्ट वहा के कह रहा है कि मैडम ए वाली बेल्ट दी मैं गल कर। हीरोइन ने बह के बेल्ट बन लईए, हीरो वापस स्टीयरिंग ते चला गया है। इन्हें जाके जहाज दा सलफ मारे है। पिछो शॉट लिया सी, सलंसर चो धुआं निकले है। बस है जेड़ा सलंसर चो धुआं निकले है, इन्नी शूटिंग की जमीन नहीं है। हीरा जी, ये जहाज के सलेंसर में से कहां से धुआं निकलना शुरू हो गया? बहुत अच्छे बाबू जी, जेड़ा जहाज है को गन्ने दे जूस नाल नहीं चलदा, ये भी पेट्रोल नाल ही चलता है, और जिथे पेट्रोल इस्तेमाल होंदा है उथों धुआं निकलदा है। क्या बात है, मैं तो हीरा जी ये गल पल्ले बन लीजिए कि जिथे पेट्रोल इस्तेमाल होता है तो धुआं निकलता है। कि बेटे तू पेट्रोल नहीं भी इस्तेमाल करेगा तो धुआं निकलेगा। लो मेरी जान, जहाज उठ गया है। आए आए, जहाज हवावां दे विच लहरदा जा रहा है। उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। सबके जावा। देखो ना जरा, ऐसा सिचुएशनल गाना पांदा जी बच्चा कि हैरान कर देंदा है। थैंक यू। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे दुनिया है पीछे। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। यानी अभी जहाज उड़ा ही है और 2 गाने भी हो गए। मेरी जान, म्यूजिकल फिल्म जे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ हॉरर नहीं बनन देना। लोकी खौफजदा होणगे। म्यूजिकल फिल्म जे लोकां ਨੂੰ एंटरटेन करना है।
ਲਓ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਬੈਲਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओ सस्पेंस। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੱਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। हाँ तो इसमें क्या बुरा मनाने वाली बात है, पहली दफा बंदा बैठता नहीं पता होता। ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀਰੋਇਨ ਕੋਲੋਂ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ, ਉਤੋਂ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੀਰੋਇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ, ਉਤੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਨਸਾਰੀ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। पायलट ने किधरे पिछले शीशे चो देखा कि सवारी बड़ी परेशान बैठी। पायलट समझ गया कि सवारी पहली बार जहाज से बैठी। हीरा जी, मुझे तो ये लगता है कि आप भी पहली बार जहाज में बैठे हैं। ये कौन सा जहाज है जिसके शीशे में से पायलट को सवारियां नजर आ रही हैं? ओ भाई जी ओही शीशा जेड़ा पायलट दे उत्ते स्क्रीन दे अंदर लगा हुंदा है। वो जहाज में नहीं लगा होता, वो बसों में लगा होता है हीरा जी। चलो ठीक है, नहीं लगा होएगा ते पायलट नु पीछे मोड़ के वहा लांगे। पायलट केड़ा इंसारी है जिदे लक नु वल नहीं पैना। ओ भाई, पायलट कॉकपिट में बैठता है, उसे पीछे सवारियां नजर नहीं आती हैं। चलो ठीक है, जदों पीछे टिकटां चेक करन आएगा उदों वेख लेगा। ओ भाई, पायलट पीछे टिकटें चेक करने आ गया है, ये जहाज जड़ा वाला जा रहा है क्या? चलो जी ना फिर टिकटां चेक कराओ। पायलट कंडक्टर ना मशवरा करन आया है, शहर च पर्ची वाले खलोते होंदे ने, बारों बार ना निकल चली। पिछली बार भी पर्ची वाले ने 11 गुना ले लिया सी। इस जहाज पे गन्ने लाद के ले जा रहे हैं आप? लो जी ये बंदा मैनू हीरोइन बेल्ट चो नहीं कड्डन देगा। मेरे कातिलों में सबसे पहला नाम आपका होगा फरीद साहब। लो मेरी जान, असी पायलट नु पीछे ले आंदे ही नहीं। हाय। बिजनेस क्लास च दो ही लोग बैठे ने, एक मेरी हीरोइन ते दी अगली सीट ते बैठा है अंसारी, जिन्हें सीट इधर ते सुट्टी है। जहाज उड्डिया ही है ते अंसारी नु भुख लग गई है। इन्हें इधर उधर वेखिया है, बिजनेस क्लास दी एयर होस्टेस किधर गई है, इन्हें नजर नहीं आई। इन्हें बेल्ट खोली है, उठे है, इन्हें उतो अपना ब्रीफ केस कढ़े है तो उहदे चों नान पकौड़े कढ़ के खान लग पे है। खलो के ही खा रहे है। गुड़िया ने कहा कि सर अगर तुसी बहना नहीं तो अपनी सीट ते अगे कर लवो। उन्हें कहा ओ श्योर। इन्हें बह के सीट अगे की है, फिर उठ के पकौड़े खान लग पे। खलो के पकौड़े खान की वजह सिर्फ यही है कि कानी नजरे लड़की नूं देख रहे है। लो जी की देखने आ कि इकोनॉमी क्लास विचों चीता उठ के आया है बिजनेस क्लास दी टॉयलेट जाने वास्ते। हाईजैकर ने देखा है कि हीरोइन दे कोलों सीट बेल्ट नहीं खुल रही। इन्हें खड़े होके क्या है कि मैम मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। हीरोइन ने दे चेहरे वाल देखिया ते देखती रह गई है। एनू हीरा जी। डायरेक्टर साहब कह रहे ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। अच्छा, अखब तिखब आके देखना पड़ेगा। जी जी जी। मेरी जिंदगी तेरा प्यार, तू करीब मेरे दिल दे, हाय ए नसीब मेरे दिल दे, मेरे माँ तेरा प्यार। यानी अभी फिल्म शुरू हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और तीसरा गाना आ गया। इश्क लैला फिल्म ਦੇ 18 ਗਾਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ 3 ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਗਾਣਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਏ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕਰ ਏ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਔਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਕੌੜੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਈਜੈਕਰ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਲੰਘ ਚਲੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਧੋ ਕੀ ਫਿਰਨ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇੱਕਦਮ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਈਜੈਕਰ ਨੇ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਈ। व्हाट अ सस्पेंस। ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਏ। ਅੰਸਾਰੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਾਈਜੈਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੱਲੀ ਨਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੋ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਪਰਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰਖਵਾ ਦਿਓ।
ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਦੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਚ ਵਾੜਤਾ ਹੈ। ਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਚ ਵੜਿਆ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਜੈਕਰ ਨੇ ਪਰੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਧਰੂ ਕੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ। ओ हीरा जी, जहाज में कौन सी रजाइयों वाली पेटी आ गई है? ਚਲੋ ਪੇਟੀ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਏ, ਹਾਈਜੈਕਰ ਨੇ ਉਹ ਧਰੂ ਕੇ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ। ओ हीरा जी, पायलट के बराबर में कौन सी खाली कुर्सी है जिसे आप तुरंत दोगे? ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤਰੂੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅਨਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਬਦਲੋ, ਏਡੀ ਉੱਚੀਓਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਭਾਂ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। हीरा जी हर चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल जानियां ने कि आसमान से स्काई लैब का टुकड़ा जमीन की तरफ आ रहा है। ਹੀਰਾ ਜੀ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਚਲੋ ਜੀ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕਰ ਨੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਚੱਲ ਜਹਾਜ਼। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਜਾਣ ਡਏ। ਹਾਈਜੈਕਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਲਓ ਸਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਟ ਅਸੀਂ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਤਮਈਨ ਆਪਣਾ ਬਰੀਕੇਸ ਤੇ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। Hey bro, we are in America. एक मिनट, ये इतनी बकवास और फजूल फिल्म से इनकी जिंदगियां कैसे बन जाएंगी? ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ओए हीरा जी आपके बच्चों को दुआएं, मैं तो मुफ्त काम करूंगा। एक मिनट, यानी ये सारे वहां स्लिप हो गए हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। यानी ये आप फिल्म नहीं बना रहे हैं, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहे हैं। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੇਪ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਚ ਤੇ ਇੰਬਲੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਆਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੜੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚਾਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। मैंने तो वहां बुटीक में जॉब करनी है। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗੁੜੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ? ਓਏ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ 올ਡ ਏਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 올ਡ ਏਜ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੂੰ ਲਈ ਜਾਣਾ। So sweet हीरा जी, आप मेरे साथ कितने सिंसियर है ना। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पर ये पाकिस्तान में ये क्यों कहा जाता है जिन्ना खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़। ਉਹ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਜਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। अच्छा जी नौजवानों, आज टीचर बेटे नौजवान कहने का बहुत शुक्रिया। टीचर बेटे मेरे यहाँ से ना सीट चेंज करवा दें, कहीं इस उम्र में मेरा स्कैंडल ना बन जाए। ओहो अमानत साहब, क्या दकियानुसी बातें आप कर रहे हैं? को एजुकेशन तो अब हर जगह मौजूद है। नहीं, मेरी तरफ से तो आप मुतमिन रहें, इनसे पूछ लें। तबस्सुम साहिबा बहुत ही मुदब्बिर और लायक स्टूडेंट हैं। मैंने उनका इंटरव्यू करके ही क्लास में दाखिला दिया है। अमानत साहब, आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। घबराना तो मैनू चाहिए, 6 मुस्टंडे मुंडे तो मैं कली कुड़ी। भैन मेरी है, मैनू मस्टंडा ना कहीं, मैं अपने महल्ले दी अमन कमेटी दा सदर हैगा बा। दफा मैं सारे नू क्या तबस्सुम साहिबा, आप अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ अदब और तमीज के साथ तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। और मुझे आप ये बताइए कि ये आप मूड़ा क्यों उठा लाई हैं? आपकी ये जो चेयर्स हैं वो चेयर कहाँ हैं आपकी? सर जी मैं कुर्सी पे बैठूं ना तो मेरे लक में पीड़ होती है। लक में पीड़ होती है तो फिर अस्पताल में दाखिला लेना था, स्कूल में दाखिला क्यों लिया है?
बस 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 अमानत साहब, आपस में एक दूसरे से उलझने के बजाय इधर टीचर की तरफ तवज्जो दीजिए। ओके सर। यार आप लोग वैसे बहुत ही फजूल बातों पे बहुत सारा टाइम जाया कर देते हैं। आप टीचर साहब की तरफ तवज्जो दे जी। टीचर बैठे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इधर उधर निकल जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जब सर्दियों का मौसम आता है तो उसमें मुख्तलिफ इश्काल में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उस सब्जी का नाम है गाजर। अच्छा, गाजर से मुताल्लिक कुछ दिलचस्प हकाइक हैं जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इब्तिदा में अगर गाजर की बात की जाए, जिसे हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में इसका सबसे पहले इस्तेमाल दवा के तौर पर शुरू हुआ। 3000 साल पहले इसको दवाई के तौर पे उगाया जाता था, और जिस रंग की गाजर आज हमें देखने को मिलती है, इब्तिदा में इसका रंग जामनी हुआ करता था। गाजर दा जामनी रंग। ओ चलो जौन सा भी हो यार, तुमने कौन सा सूट के साथ मैच करके खानी होती है। हाँ, जामनी रंग ही था इब्तिदा में, जब 3000 साल पहले उसे उगाया गया। अच्छा, आज हम जो जिस रंग में इसको देखते हैं, अब वो या तो नारंगी रंग की गाजर होती है या लाल रंग की गाजर होती है, लेकिन दुनिया भर में गाजरों की तकरीबन 20 इकसाम पाई जाती हैं। 20 इकसाम जी? हाँ। वाह वाह वाह। सुन रहे हो यावर साहब, तुसी समझते हो कि तुहाडे वर्गा और कोई भी नहीं। 20 इकसाम है। अच्छा, रंग की बात करें, हम नारंगी रंग की गाजर या तो देखते हैं या फिर लाल रंग की गाजर देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने इब्तिदा में बताया कि गाजर का रंग जामनी हुआ करता था, लेकिन इसमें सफेद रंग की गाजर भी पाई जाती है जो दुनिया में मौजूद है। सर ये जो सफेद गाजरें हैं, ये मूलियों के साथ मिक्स नहीं हो जाती होंगी? बिल्कुल मिक्स नहीं होती हैं, आप फिक्र ना करें। अच्छा, एक और बात सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी आलू है, और दूसरे नंबर पर खाई जाने वाली सब्जी गाजर है। जी बिल्कुल, आलू गाजरा बहुत पकदियां। हाँ, मिक्स सब्जी की जब बात करें तो आलू, गाजर और मटर ही पकाया जाता है। सर जी, मैं तो सुबह सुबह ना डाइटिंग के लिए गाजरों का जूस पीती हूँ। डाइटिंग के लिए? मेरा ख्याल आपके मोहल्ले में गाजरें जाली आ रही हैं। जी हाँ, गाजर का जूस भी बहुत मुफीद होता है। और अमेरिका में एक बहुत बड़ी जूस शॉप है जो रोजाना 4000 लीटर गाजर का जूस फरोख्त करती है। वाह वाह वाह। उसका बाकी का फ्रूट ठीक नहीं होता होगा। तो मैं सुनिया भी गाजरां दे बीच चुकंदर पाओ ते जैका मजेदार हो जांदा। हाँ, चुकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। वो सिकंदर है, सिकंदर क्या बोंगी मार रहे हैं अमानत साहब। सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये बाबे होरां दा वास चले ते सिकंदर दा भी जूस कढ लैण। मैं बाबा ते तू बड़ा अद्धी कैंची साइकिल चलाउना है। ओ यार तू ते बाबे तो गुस्सा ही कर गया। हाँ, ते तेनू मैं बाबा नजर आना? टीचर बेटे, तेनू मैं कहा सी ना स्कैंडल बन जाना। अच्छा, नहीं बनता स्कैंडल, छोटी छोटी बातों पे मत उलझिए। मैं बता रहा था गाजर के हवाले से कि दुनिया में जो गाजर की पैदावार है सालाना, वो 4 करोड़ 20 लाख टन है, और चीन इसमें सरे-फहरिस्त है। दुनिया की बैनुल-अक़वामी जो मार्केट है, उसका 45% हिस्सा जो है वो चीन उसकी गाजर की जरूरत को पूरा करता है। वाह, चीन तो बैटरी वाली गाजरें बनाता होगा। हुजूर, बनाता नहीं है, उगाता है। क्या बात है जी, हर चीज में बड़ा आगे है चीन। बस नाकलो पीछे रह गए। अच्छा, पाकिस्तान भी वैसे किसी से पीछे नहीं है। गाजर उगाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का 9वां नंबर है, और सालाना 7,28,000 टन पाकिस्तान गाजर उगाता है। अच्छा जी, पर ये पाकिस्तान में ये क्यों कहा जाता है जिन्ना खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़? ओ बख्तियार साहब, रमजान साहब वास्ते क्या है, क्योंकि गाजर एक कदी नहीं खाते, ते किलोआं दे हिसाब नाल खाते हैं। यार अगर टीचर के बजाय आपने बोलना है तो फिर मैं एचएसएन में दाखला ले लूं। भाई, क्लास में फजूल गुफ्तगू करना सख्त मना है। फिर तुसी आज लेक्चर नहीं दियोगे? अब मैं मेरा मतलब है कि कोई सवाल तो पूछना पड़ेगा ना जी। पूछिए बख्तियार साहब, आप ही पूछ लीजिए। ये मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इसकी जो पैदावार है या इसका जो उगाना है वो कैसे होता है? बड़ा अच्छा सवाल किया।
इसको बीज के जरिए उगाया जाता है बख्तियार साहब, और गाजर का बीज इतना छोटा होता है जी। कि एक चाय की चमची में 2000 बीज आ जाते हैं गाजर के। और ये इतनी फायदेमंद चीज है जी। कि इसको खाया जाए तो विटामिन ए आपको इससे मिलता है, और विटामिन ए आपकी आंखों के लिए यानी निगाह के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारी ये जिल्द स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है गाजर। स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा है जी। टीचर बेटे मुझे छुट्टी दे दें, फिर मैंने जाके ना गाजरें खरीदनी है। बैठ जाए अमानत साहब। वो टीचर बेटे, लोग आखिर हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। पूरी बात सुने मेरी। कच्ची गाजर के बजाय गाजर पका कर इस्तेमाल की जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद है। एक और बात गाजर के हवाले से, जी। बाकी तमाम सब्जियां जो काश्त की जाती हैं, यानी जब उनको उगाया जाता है, जी, जी। वो तैयार हो जाती हैं तो उनको काटा जाता है, जिसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हाँ जी। गाजर एक वाहिद सब्जी है जो पक जाने के बाद या तैयार हो जाने के बाद अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग ना करें, इसको जमीन से ना निकालें, जी। तो सर्द मौसम में ये बिल्कुल खराब नहीं होती है। हाँ, इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि जमीन के अंदर रहते हुए ये अपने आप को फ्रीज कर लेती है या उस दर्जे हरारत में रहती है, और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। अल्लाह दी शान, अल्लाह दी शान। आज सुन रहे हैं ना यावर, ज्यादा देर मिट्टी च रहा कर, फ्रेश रहेगा। यार मैंने तो जब से गाजरों के फवायद सुने हैं, मैं तो सोच रहा हूं कि सिर्फ गाजर ही खानी चाहिए। आहो जी, चलो चलो चल के लइए गाजरा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने तो कमाल कर दिया है। ऐसी खूबसूरत सब्जी गाजर मैं समझता हूं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हम 7 भाई हैं, हम किसी के साथ मकान शेयर नहीं कर सकते, हमें अकेला मकान चाहिए। और पहले मुझसे तो पूछ लो कि मैं शेयर करना चाहता भी हूँ या नहीं। आप तो मार्कल के डब्बे में भी रह सकते हो। देख ले मेरी तो इस तरह तो आप भी पहाड़ों पे खुले फिर सकते हो। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, मालिक मकान और किराएदार के दरमियान तू मैं है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। आइए आज देखते हैं कि मालिक मकान और किराएदार के दरमियान किस बात पर बहस हो रही है। ओ जनाब, बहस क्या होनी है, नया साल शुरू हो गया, इस भाईजान से बोले या मेरा किराया बढ़ा दे घर का। नहीं, पहले उधर तो देखें, वो कतील शफाई बना हुआ है। अल्लाह, मेरा ख्याल है कि कतील शरदाई है ये। भाजी इसकी मोहल्ले में शरदाई बहुत बिकती है। भाजी, ये सरदाई है, शफाई है। जी जी। ओहो, आमद हो रही है। वाह वाह वाह। ओहो, सुबह के वक्त जब तुम आए हो उस वक्त बात क्यों नहीं की? अभी तो मैंने बुर्की तोड़ी है, फिश के साथ में खाने लगा हूं, आपने दरवाजा फिर खड़का के मुझे यहाँ ले आए। अपा खड़का खड़कू मुझे ना सुनाओ, वो मेरा घर है। भाईजान इसको बोले यहाँ तो किराया बढ़ाए या मेरा घर खाली कर दे। और भाई मरम्मतें करवा दो, मैं किराया बढ़ा दूंगा। और भाजी मरम्मतें किसको करवा के दूं? यहाँ तो हो ना, वहाँ पे फर्श पक्के हो तो वो पक्के रहने हैं, इन्होंने पांव रखने हैं तो फिर वो तरेड़े मार जाएगा जनाब। यार ये क्या बात हुई? जो उसकी प्रॉब्लम है उस हल करो, वो तुम्हारा फर्ज है। हाँ। अगर आपको किराएदार कह रहा है, उसने बताया मुझे आते भी कि भाई जी इसको कहा वाइट वॉश करवा दो, सफेदी सूदी करवा दो, वो कह रहा है जी कि फर्श एक बैठा हुआ, वो कह रहा है तुम्हारी वजह से बैठ गया। अल्लाह पाक आपको इतना दे जितना समंदर में पानी है, यकीन करे उतने मेरे पास बर्तन नहीं है जितनी जगह से जिसकी छतें चो रही हैं। भाई जी अगर इतने नुक्स निकाल रहे हो घर से तो घर खाली कर दो। ओ भाई छतें तो ठीक करवाओ। यार ये तो गलत बात तुम कर रहे हो ना, सीधी सीधी गल मुकाने वाली बात कर रहे हो कि खाली कर दो। हाँ जी। ओ यार, अगर किराएदार पहले कोई रह रहा है, वो ये भी कह रहा है कि मैं किराया बढ़ाऊंगा, मरम्मत तो कर दो ना। हाँ, जो टूटियां शूटियां लीक हो रही हैं, वो कहता है वो को सही करवा दे। ये बंदे ला के मरम्मत करवाना चाहता है। सेंक लगी हुई है भाईजान, दीवारों को सेंक लगी हुई है। अजीजी, ये जो किराएदार है इसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि ये घर नहीं छोड़ेगा, ये नहीं निकलेगा घर से। और भाई कैसे छोड़ दूं? अब तो मैंने आईडी कार्ड पे भी इनका एड्रेस लिखवा दिया हुआ है। भाई हमें भी इसी शहर में रहते हैं, आप जैसे बंदे को पुलिस ही निकालती है बस, और कोई नहीं निकाल सकता। कैसे निकालेगी? मैं शरीफ आदमी, किराया वक्त पे देता हूँ, मरम्मतें करवा दें किराया बढ़ा दूंगा मैं। देखे ना, इसने आईडी कार्ड पे मेरे घर का पता लिखा लिया, मुझे ये शक है किसी दिन रजिस्ट्री पे ये मालिक ना हो। होगा होगा।
तो यार वो जो तुम्हारे किराएदार के तहफुजात हैं, तुमने नया किराएदार रखना है, उसको भी तुमने मरम्मत करा के देनी है, घर को ठीक करा के देना है, तभी तो किराएदार आएगा ना। वो कह रहे हैं कि मरम्मत करा दो घर की, तो तुम मरम्मत कराओ, तुम क्यों उससे पीछे भाग रहे हो? और सर जी ये मेरे नए किराएदार बनना चाहते हैं। इन्होंने घर बाहर से देखा, इनको पसंद आ गया। ये कहते हैं अंदर से भी किसी दिन देख लूंगा। उस घर पे मेरा कोई खर्च भी नहीं होना, मेरा किराया भी बढ़ जाना है और मुझे अच्छे किराएदार भी मिल जाने हैं। और जो मैं इतनी देर से उस घर में बैठा हूँ, मेरा कोई हक नहीं। देखें जो हक जिता रहा है सर, इसने एक दिन घर पे कब्जा भी कर लेना है। मेरी बात याद रखे, किराएदार के भी कुछ हुकूक होते हैं, सिर्फ मालिक के हुकूक नहीं होते हैं। किराएदार भी किसी जगह पे दुरुस्त हो सकता है, ठीक हो सकता है। नहीं वैसे तुम पुराने किराएदार भी रख सकते हो और नए भी रख सकते हो। वो कैसे? यार इसने तो किसी तार पे ही बैठना है ना, तो इससे भी लेते जाओ किराया। ओ भाईजान, हम 7 भाई हैं, हम किसी के साथ मकान शेयर नहीं कर सकते, हमें अकेला मकान चाहिए। और पहले मुझसे तो पूछ लो कि मैं शेयर करना चाहता भी हूँ या नहीं। आप तो मार्कल के डब्बे में भी रह सकते हो। देख ले मेरी तो इस तरह तो आप भी पहाड़ों पे खुले फिर सकते हो। तो यार अगर नए साल में वो कुछ चेंजेस लाना चाहता है एग्रीमेंट में तो वो करो। और भाईजान अभी तो साल शुरू ही हुआ है। वाह 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 वाह, ये तो मेरे हाले महीनियां ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ नहीं। तो यार ये नहीं मान रहा तो मुझे बताओ, SHO अपना वाकफ है। और किसको SHO की तड़ियां दे रहे हो? ओए मेरे नए किराएदार के साथ बदतमीजी ना करो। नहीं नहीं वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, कपड़ा ऐसे करने से वो उड़ जाएगा? अजीजी ये तो अगर मकान खाली कर देगा तो कर भी देगा, वो अगर आ गया ना मकान में तो SHO उसका वाकफ, उसने खाली भी नहीं करना। मालिक मकान की हालत वो होगी कि आसमान से घिरा और खजूर में अटका। और माशाल्लाह वो खजूर लग भी रहे। सर जी हम 2 नंबर आदमी नहीं है, लेकिन 2 नंबर आदमी से निपटना जानते हैं हम। और किसको 2 नंबर कह रहे हो? नहीं आपको और किसको कह रहे हो? तेनू नहीं कह रहे, तू तो 220 नंबर है। मैं कहता हूँ मैं आप दोनों को यार एक मिनट लड़ाई झगड़ा ना इधर करो, पहलवान सीधा होके बैठ। ये सीधा होके बस उस रेडी पे बैठता है। और मजे की बात ये है कि बस का पायदान पकड़ के उस रेडी पे सुंदर तक जाता है ये। और शोखी मत करो, मेरे पीछे जाके देखो पहाड़ों में कितने मरब्बे हैं। मरब्बे हैं तो इधर कहाँ पे टूटियां लीक होने पे लड़ते फिरते हो? जाओ उधर जाओ वापस, इधर क्यों आ गए हो? ओहो भाईजान, कौन शौक से आता है परदेश में, बस तकदीर ले आई है यहाँ मुझे। हुआ क्या? वो मेरा बेटा है, उसने एक लड़की के साथ उधर इश्क शुरू कर दिया था। बस वो पकड़ा गया, उन्होंने कहा जमाल अपने बच्चे को भी ले लो और रातों रात इस बच्चे को लेके हमारी जू से बाहर निकल जाओ। अगर सुबह आप हमें यहाँ नजर आए तो हम आपको कोलू में डाल के आपका तेल निकाल देंगे। क्या नाम है आपका? जमाल। क्या क्या? जमाल जी जमाल। आप फिरदौस जमाल साहब से बहुत जूतियां खाओ। भाईजान हजारों लोगों के नाम है जमाल। नहीं 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 नहीं, मगर ये जमाल तो बड़ा तगड़ा नाम है, फिरदौस जमाल। नाम तो रखा हुआ है जमाल, और जमाल इस पे कभी आया ही नहीं। तुम्हें तो मोहल्ले में कामरान शाहद कहते हैं। वाह 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 वाह। देखें भाईजान, नहीं तो जिन्होंने कहा था कि तुम्हें कोलू में डाल के तुम्हारा तेल निकाल देंगे, तो निकलवा लो, सांडे का तेल तो निकलता ही है, सांड का भी निकल जाएगा। भाईजान आप इंसाफ वाले लोग नहीं है, किसी के दर्द को नहीं समझ रहे आप। दर्द और तूफानी रात में बच्चों को लेके निकला हुआ है। दर्द को नहीं समझते हम, हमारा क्लिनिक है। गौरी जी लालच इसको मरवाता है। और मैं तो इसको 1 मिनट में मकान खाली करवा सकता हूँ, लेकिन हमारा सेगमेंट खत्म हो जाएगा। और तीन भैनें सबकी साझी होती हैं। तू क्या भी मेरे बेटे ने इधर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, या मेरा बेटा कोई कारोबार शुरू कर रहा है, बड़े वो फख्र से कह रहा है मेरे बेटे ने उधर इश्क किया है। क्या करता मैं भाई, उसने पहाड़ पे चढ़ के गाना शुरू कर दिया था, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। साथ आ करे ना। मैं क्यों करूँ? मैं यहाँ दानश्वर हूँ।
एक गरीब के पीछे म्यूजिक नहीं दे सकते, अकेले बैठ के ढोलक बजा रहे हो, वो आपकी वीडियो वायरल हुई है। ओ गरीब हो तुम, बेटा तुम्हारा इश्क कर रहा है, तुम मकान नहीं खाली कर रहे, गरीब हो तुम। ये बड़ा जालिम है। हमारी गली में एक गूंगा बच्चा उसकी चीजी खो लेता है, लो। ये कहता है इसने किसको शिकायत लगानी है। ओ भाई मालिक मकान, ये बंदा बड़ा खतरनाक है, तुम फंस गए हो। हाय ओ फंस कैसे गए हैं? ओ भाई जी उठो थाने चलिए। चलो चलिए, मैं किहड़ा थाना पहली बारी वेखना, ओ, मैं तो पहला मकान 6 पर्चे तो बाद खाली कीता सी। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। यो जी ये हौली हौली सारा खुलेगा। हाँ तुझे देखना है, इन्हें हुन दसना है कि पहाड़ों पे मेरा जुआ भी होता था। और नहीं भाजी, जिन्नी गल सच्ची होवे मैं उन्नी दसना। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਹੋਏਗਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਦਫਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ। ਓਏ ਇਹਦਾ 125 ਕਿਲੋ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਝੂਠੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਿਦਾਨ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ओ यार इन्हें होनी तरले मिन्नतां ते आ जाना, चलो थाने चलिए। ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਠਹਿਰੋ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਚੰਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आप रास्ते में से कोई रुकावट को पत्थर भी हटा देंगे तो वो भी सदका है। वो भी एक सदका, वाह। ये गोगा तो रास्ते में से पत्थर हटाने के चक्कर में वो साथ वालों की बजरी की पूरी ट्राली घर ले गया था। क्या फजूल बात है यार, क्योंकि यू उन्होंने खुद इजाजत दी थी, उन्होंने कहा ले जाएं, हमारे लिए तो बेकार है। सर्दियों के हवाले से मेरे ज़हन में आ रहा था कि जो बदतहजीबियाँ नजर आती हैं, जी जी बल्कि खतरनाक आते हैं वो हमारी, बड़ी खतरनाक जी। सोने पे सहागा ये है कि धुंध जो है हाँ जी कभी होती है कभी नहीं होती। जी बिल्कुल सर। धुंध पे अगर गवर्नमेंट मना करे सड़कों पे निकलने से जी या मोटरवे बंद कर दे तो लोग जो है वो गाली गलौज पे उतरे होते हैं, सही कह रहे हो। बुरा भला कह रहे होते हैं। सही। बुरी बात। भाई ये जहन में रखें कि ये आपकी जान की हिफाजत के लिए वो कह रहे हैं। बिल्कुल आप देखें ना, ये धुंध के दिनों में जो एक्सीडेंट हुए हैं वो 10-10, 15-15 गाड़ियां इकट्ठी टकराई हैं जी सर। और उससे कितने सारे लोग बेचारे जहाँ बहक हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जब गवर्नमेंट कोई कदम उठाती है तो उस पर गमों गुस्से की बजाय कंप्रोमाइज करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे फैमिली मेंबर कुछ आ रहे थे कराची से, अच्छा अच्छा तो वो आए और धुंध बहुत ज्यादा होने की वजह से लाहौर से ऊपर से लाहौर से फ्लाइट वापस चली गई अच्छा, वापस कराची गए। जी, कराची चली गई। ओ, और वो भी उधर उतर के तो मुझे फोन करके तो बड़ा कोस रहे हैं एयरलाइन को, और मतलब एकदम सिस्टम ऐसा गंदा ये वो। और मैंने कहा यार बात सुनो, खुदा का नाम लो, आपकी जान की हिफाजत उन्होंने की है, हाँ जी हाँ जी उनका तो बड़ा खर्चा और हुआ होगा ना। सही बात है। आपको उस टिकट पे उन्होंने दोबारा लाना भी है, हाँ उनका पेट्रोल लगा है, वापस लेके गए हैं वो, बिल्कुल। खुद उनका भी तो नुकसान हुआ जी है। बिल्कुल सर। तो अगर उन्होंने आप लोगों की जान की हिफाजत की दी है, सवारियों की अहमियत जो है उनके दिल में है, बिल्कुल उनकी जान की अहमियत है, तो वो वापस गए हैं, तो इस पे तो आप उनके मशकूर हो। सही बात है। आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? इसी तरह आप देखें कि अक्सर हमारे जो गाड़ियों वाले हैं ना जी, धुंध हो ना हो, ये ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ा अलार्मिंग पोजीशन है। अब हर बंदा जो है ना जी, वो हाई बीम पे गाड़ी चला रहा होता है, लाइटें फुल करके ना जी, और उसे जिसे हाई बीम कहते हैं, जी ऊंची करके अगले की आंखों में मार के तो गाड़ी चला रहा है। जी जी, आंखें चुंदिया जाती हैं उससे। सर जी, ये बाहर के मुल्कों में बहुत बड़ा जुर्म है ट्रैफिक के हवाले से। एक जर्मनी से दोस्त आया हुआ था, मेरे भाई हैं बड़े खावर मीर साहब, जी जी उनका वो दोस्त था, वो बता रहे थे कि वो चीख रहा था,
वो उधर ही अब ड्राइविंग करता है। वो कहते हैं इधर आगे उसने 4 दिन गाड़ी चलाई है, अच्छा तो वो बेचारा इतना परेशान और इतना चीख रहा था वो कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, इधर कोई लाइट जो है वो नीचे करता ही नहीं है, हाँ उधर तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई बंदा ऐसे गाड़ी नहीं चला सकता। सही तो बाहर के ममालिक के लोग तो खैर जब वो बाहर ड्राइविंग करने वाले जब इधर आते हैं तो वो तो हैरान हो जाते हैं ना हमारी सारी ट्रैफिक कोई देख के। हाँ वो तो मैं तो उनको अक्सर कहता हूँ कि भाई जी ये सर्कस लगी। बिल्कुल भाईजान, आप हाई बीम की बात कर रहे हैं, आजकल वो बल्ब ऐसे निकल आए हैं, अपनी ओरिजिनल लाइटें निकाल के उसमें वो फिट करवाते हैं कि सामने से आने वाले या पीछे से कोई आपको डिपर दे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, वो लाइटें बंद होंगी। ओहो, और जुल्फी के लिए तो 0 का बल्ब भी काफी है। सदके जाए। अच्छा वैसे ये इस तरह की चीजें जो है वो कई लोग कहते हैं कि ये क्या फजूल बात आप कर रहे हैं। ओ यार ये फजूल नहीं है, नहीं है बिल्कुल, ये बड़ी अहम चीजें, बिल्कुल बड़ी अहम चीजें। और फिर एक और जो बात तहजीबी नजर आती है सर्दियों में खास तौर पे, जी जी क्योंकि आप देखते हैं ना जी गर्मियों में एसी पंखे शंखे ये वो घरों में चल रहे होते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो इतनी खामोशी नहीं होती। जी सर, सर्दियों में आप देखें कि बहुत ज्यादा खामोशी जी बिल्कुल सर, कूद तारी होता है, कूद तारी होता है और आपको छोटी छोटी आवाज भी आ रही होती है, हाँ जी, बल्कि मक्खी भी पास से गुजरे तो ऐसे लगता है कि किसी चीज ने हारन बजाया। अजीजी भाईजान मक्खी तो नहीं, जुल्फी गुजरे तो आवाज आती हो। हाँ जी आप गुजरे तो बकायदा साथ नेरी भी चलती है। ये गुजरे तो जुल्फी हिलने भी लग जाता है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि खामोशी बहुत होती है। जी सर बिल्कुल। ये जो मोहल्लेदारी है ना जी, उसमें जो हम अक्सर ये बात करते हैं कि गली में खड़े होकर ऊंचा ऊंचा बातें करना, हाँ जी, या बाहर से कोई आया है तो अपने घर के सामने खड़े होकर हॉर्न बजाना शुरू कर देता है धड़ाधड़। जी बिल्कुल सर। अब तो मोबाइल फोन है आपके हाथ में, आप अगर बेगम को फोन करके ये कह सकते हैं कि क्या पका है या खाना लगाओ मैं आ रहा हूँ, तो भाई गेट पे आके आप वो भी बेल दे के गेट खुलवा हाँ कॉल कर लें, आप बता दें, इन्फॉर्म कर दें, मैसेज कर लें, कुछ कर लें, 2 मिनट सब्र कर लें। बिल्कुल, और फिर सर्दियाँ होती हैं, लोग कमरों में बंद होते हैं, लिहाफों में घुसे होते हैं, रजाइयाँ रजुइयाँ लेके कम्बल शम्बल लेके हाँ जी, पड़े होते हैं, तो वो दरवाज़ा खोलने में थोड़ी और देर लगती। जी बिल्कुल सर। तो बाहर जो आया हुआ है वो तो बर्दाश्त ही नहीं करता, हाँ, बिल्कुल सब्र हम में से खत्म हो चुका, हो गया बिल्कुल सर, हर हवाले से हम बहुत बेसब्रे हो गए। बिल्कुल। ईमान से जब हारन बजने शुरू होते हैं ना तो मैं कहता हूँ कि यार ये क्या कर रहा है बंदा। हमारे मोहल्ले में शुक्र है ऐसा तो नहीं होता, मगर ये है कि जहाँ भी कहीं ऐसा मंजर देखता हूँ हाँ जी, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इसको समझ नहीं आ रही, आ जाता है या नीचे उतर के बेल वेल दे लो यार, हाँ, सारे मोहल्ले को तो ना डिस्टर्ब करो। सही बात है। अक्सर बेचारे सिग्नल अंदर ना होने की वजह से या बेगम से छुप के बात करने के लिए या बच्चों में बैठ के नहीं बात करनी, वो गली में साथ फोन कान को लगाया होता है, टहल रहे हो। साथ सारे मोहल्ले को अपनी गुफ्तगू सुना रहे होते हैं। ये भी मंजर देखने को मिलते हैं। सही कह रहे हो। ये सर्दियों में काम होते हैं, क्योंकि सर्दियों में सर्दी कहती है कि चल अंदर नाच जा। फिर एक और बात तहजीबी जो देखने को मिलती है कि कूड़ा शूड़ा जड़ा ना अपना नाल दे बूए के रख देंगे। हाय हाय हाय। जी मेरा तो दिल करता है कि लिफाफा पूरा खोल के वेख के ना छिलड़ केड़ी केड़ी चीज देने, जाके फिर पूछे भाई तुहाडे घर की पक्का अज, छिलना तो फड़िया जे बंदा। सर्दी में एक और बात तहजीबी भी देखने को मिलती है कि वो अपनी सर्दी खत्म करने के लिए आग जला के बैठ जाते हैं हाँ जी, गली में ही। गली में, बाहर सड़क पे, चौकीदार भी जला लेते हैं, तो वो मतलब उसको उठाते नहीं है राख को, या आग जलती छोड़ जाते हैं, जी सर। अंदर चले जाते हैं सेक सूख। ऐसे ही चले जाते हैं, तो फिर वो जो निकलते हैं लोग उनको प्रॉब्लम होती है। मेरा पैर भी आया उसके आग के ऊपर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ इतना कहा ये क्या बदतमीजी है, तो मैं आगे निकल गया। लेकिन लोगों को बड़ी परेशानी होती है उस चीज से, फिर वो राख उड़ती है। जी जी जी, और इसमें आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कहा ये क्या बदतमीजी है, आग ने नहीं कहा। हाँ, वरना आग भी कह सकती है ना, ये क्या बदतमीजी। अच्छा ये बहुत अहम बात है जी बिल्कुल कोई सर। इस छोटी बात नहीं की गौरी साहब ने, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ जी, वाकई ये बड़ा सख्त नुकसानदेह है, ये सिर्फ किसी का पाँव ही नहीं आ सकता और बड़ा नुकसान भी होता इससे आग लगने का भी अंदेशा है है। सर। आग लगने का भी अंदेशा होता है, और
फिर आपको वैसे ही रास्ता जो है वो साफ रखना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ये तो हमारे इस्लाम में भी हुक्म है ना जी कि रास्ते को साफ रखें। वो क्या है कि अगर आप सदका देने के लिए आपके पास पैसे या कोई चीज़ नहीं है तो आप रास्ते में से कोई रुकावट को पत्थर भी हटा देंगे तो वो भी सदका है। वो भी एक सदका। वाह। ये गोगा तो रास्ते में से पत्थर हटाने के चक्कर में वो साथ वालों की बजरी की पूरी ट्राली घर ले गया था। क्या फजूल बात है यार, क्योंकि यू उन्होंने खुद इजाजत दी थी, उन्होंने कहा ले जाएं, हमारे लिए तो बेकार है। अच्छा, बढ़ गई होगी उनकी बजरी। उन्होंने उन्होंने कहा था हमारी छत पड़ गई है, आप तो इसके ऊपर गरम मसाला डाल सकते हैं। नहीं, हमने भी वो शुरू किया था ना नीचे फर्श, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा आप इस्तेमाल कर लें, कोई बात नहीं ऐसी, जब हमें चाहिए हम आपसे मंगवा लेंगे। इससे मुझे ये ध्यान में आया कि अक्सर गलियों में या सड़कों के ऊपर जी। जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ ढेर लगे होते हैं, रोड़ी तंग हो जाती है। रोड़ी शोड़ी में, जी हाँ। वो भी बड़ी खतरनाक। ये बहुत बहुत वो भी बड़ी खतरनाक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चूंकि मैंने एकदम मुझे याद आ गया कि मैंने ये एक देखा है एक्सीडेंट। ये जो ट्रकों के ऊपर, ट्रालियों के ऊपर ये जो सरिया लाद कर ले जाते हैं, जो कई कई फुट बाहर निकला हुआ होता है, यार गर्मी के दिनों में तो वो एक रस्मन उस पे लाल कपड़ा लटका देते हैं, जो चलो ठीक है किसी की नजर ठीक हो तो नजर भी आ जाएगा, जिसकी ना हो तो वो लग जाए, लेकिन सर्दी में तो उसने नजर ही नहीं आना। बिल्कुल वो ठीक तो एक बात। बहुत बड़े हादसे का मौजब हो सकता है और ट्रैफिक पुलिस को इसका बड़ा सख्ती के साथ नोटिस लेना चाहिए। हाँ हाँ, खास तौर पे धुंध के दिनों में इस तरह का कोई सरिया गार्डर ये वो लादा हो किसी ने जी। और वो गाड़ी से बाहर निकला हो, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसे तो हवालात में बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि वो इंतहाई खतरनाक हाँ है। जी। जी नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। बेहतरीन कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजारने वाले माशरे मरने वालों पर नहीं बल्कि जिंदा रहने वालों की बेकसी पर रोते हैं। वाह वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।